साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है तीसरा अध्याय रूत की पुस्तक में से। हमने पिछले दिनों में अध्याय 1 और अध्याय 2 पर मनन किया और आज का जो मनन है वो अध्याय 3 पर है। और इस तीसरे अध्याय में जो हम कुछ बातों को देखेंगे वो बात हमें इस प्रकार से समझ में आती है। पद 1 से लेकर पद 5 तक में जो नवमी है वह अपनी बेटी जैसी बहू के लिए क्या करती है? सलाह देती है। इसके बाद अध्याय 3 के पद 6 से लेकर पद 13 तक रूत अपनी सास के द्वारा दी गई सलाह का अक्षरशः पालन करती है। और तीसरी बात जो तीसरे अध्याय के पद 14 से लेकर पद 18 तक में मिलती है कि रूत के प्रति बोअज की प्रीति देखने को मिलती है। तो आज हम इसी पर कुछ मनन करेंगे। इस अध्याय को जब आपके पास समय रहता है तब आप इसको पढ़िए। और ये अध्याय जिस रूप को एक चित्रित करता है हम उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। इस पर जो विचार, जो मनन या आत्मा की अगुवाई मुझे मिली है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह ही सही हो सकता है। परमेश्वर एक ही अध्याय के कई तरह से अपने भेदों को प्रकट करता है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये भी आत्मा की अगुवाई है और अन्य लोग इसका अन्य रीति से भेद बताते हैं, वो भी आत्मा की अगुवाई हो सकती है। क्योंकि एक पद को लेकर हजारों वक्ता हजारों प्रकाशन कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रकाशन होता है, प्रकाशन केवल इस बात पर नहीं होता है कि एक ही बात को बताया जाएगा। प्रकाशन समय के साथ उस प्रकाशन का क्या भेद होना है परमेश्वर प्रकट करता है। बाइबल कल, आज और युगानुयुग उसका जो बाइबल का जो उसका महत्व है या उसकी जो लिखी हुई बातें हैं वो हर समय लागू होती हैं। कई आप देखेंगे, अन्य कई पुस्तकें देखेंगे कि लाइब्रेरियों में पुस्तकें रखी हुई है, पड़ी हुई हैं। उनको क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो जाती है। बाइबल आउट ऑफ डेट नहीं है। बाइबल हर समय लोगों से बातचीत करती है। पुरानी चीज़ों को, पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, हम ये कह देते हैं अरे अब तो ज़माना बदल गया है। टेक्नोलॉजी में यदि आप देखें तो पहले फ़ोन का ज़माना था और तार से बना रहता था। आपको एक ही जगह बैठ के बात करना होती थी। लेकिन अब मोबाइल का ज़माना है। फ़ोन को पकड़ना अब कितने लोग चाहेंगे? मैं नहीं सोचता कि अब लोग चाहेंगे कि मेरा जो लाइफ स्टाइल है फ़ोन को पकड़ के एक ही जगह बैठे रहने वाली हो। अब तो क्या है, वॉक एंड टॉक, व्हाट एन आइडिया, ऐसे कई आइडिया। तो समय के साथ जो चीज़ चलती है वो सामयिक होती है। और जो परमेश्वर का वचन है, आज के जब आप पुराने नियम को बात करेंगे तो पुराने नियम आज के 6000 साल पहले घटी घटनाओं को और 6000 साल पहले लिखी हुई ये परमेश्वर का वचन है जो
मूसा के समय में मूसा ने उत्पत्ति से लेकर जब हम व्यवस्था विवरण तक देखते हैं तो मूसा ने लिखा, और आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़िए और चाहे प्रकाशित बाकी की पुस्तक जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद से लिखी गई नया नियम, आप बाइबल की कोई सा भी पुस्तक पढ़िए, कोई सा भी अध्याय पढ़िए, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा ये तो मानो ऐसा लिखा गया है जैसे आज के लिए ही मुझसे कहा जा रहा है। ऐसा पढ़ने से लगेगा जैसे परमेश्वर आज मुझसे बातचीत करना चाह रहा है। तो बाइबल हर समय में मनुष्यों से बातचीत करती। क्यों बातचीत करती है? क्योंकि जो बाइबल है परमेश्वर का जीवता वचन है, और जीवता जो चीज़ होती है वो समय के साथ साथ चलती है। हमारा जो बाइबल है परमेश्वर का जीवता वचन है, और हर समय मुझसे और आपसे समय के साथ बातचीत करती है, और समय के साथ उसका प्रकाशन होता है। तो हम जब कोई व्यक्ति एक अध्याय का अलग अलग प्रकाशन बोलते हैं तो वो अलग अलग संदर्भ में होते हैं, तो हम उस पर आलोचना नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ बताया, ये कुछ बता रहे। ठीक है ना? आप भी पढ़ेंगे, आप भी मनन करेंगे, आपको भी प्रभु प्रकाशन दे सकता है, लेकिन प्रकाशन प्रार्थना के साथ मिलता है। तो यहाँ पर जो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दिया वो नवमी, रूत, बोअज, इस तीसरे अध्याय में 3 कैरेक्टर महत्वपूर्ण हैं, और इन 3 कैरेक्टर हैं जो मान लीजिए आज के समय में हमें इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। जो नवमी है वो एक प्रचारक कह सकते हैं, पास्टर कह सकते हैं, और अगुवा कह सकते हैं। और जो रूत है वो एक विश्वासी का, एक नए विश्वासी का प्रतीक है। नवमी पास्टर, अगुवे या प्रचारक का प्रतीक है, और जो रूत है वो एक नए विश्वासी का प्रतीक है। और जो बोअज है, बोअज परमेश्वर, यहोवा या प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक प्रक्रिया चलती है कि जो अगुवा है, जो प्रचारक हैं, किस प्रकार से आत्माओं को जीतने का कार्य करते हैं, और किस प्रकार से लोगों को सलाह देते हैं, समझाते हैं, और जीवते परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करते हैं। तो आप इस प्रकार की बातों को नवमी के जीवन में देखते हैं। नवमी है एक प्रचारक के समान, जैसे एक नए विश्वासी से प्रचारक बात करता है, वैसे ही अपनी बहू से, जो रूत है, जो अन्य जाति का प्रतीक है, उसको समझा रही कि वो इसलिए समझाना चाहती है क्योंकि जो रूत है उसने नवमी से तो कह दिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, और जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी। इतना अब कहना पर्याप्त नहीं है। कई बार लोग सामर्थ के काम देखते हैं कि परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास होते हैं वो सामर्थ के काम करते। उन सामर्थ के कामों को देखकर, या स्वयं में चंगाई मिल गई है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल गया, घर पे आशीष मिल गई, इन सारी चीज़ों को देखकर लोगों की समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। प्रभु यीशु मसीह के भी समय में आप देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कब्रिस्तानों में रहा करता था, जिससे लोग जंजीरों से जकड़ देते थे, और जो व्यक्ति अपने आप को लहूलुहान करता था, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दी, उसकी समझ में नहीं आया हम क्या करें। तो वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में प्रभु यीशु मसीह से कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ नहीं चल, जा अपने घर के लोगों के पास जा, ताकि वो लोग जाने कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसी भलाई की। तो नए विश्वासियों को समझ में नहीं आता
हम क्या करें क्या नहीं करें। और कई बार लोग कई लोग हैं जो उनकी समझ में नहीं आता, तो उनको सलाह देने का जो काम होता है अगुवे का होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंगों में लोगों ने अपना जीवन तो दे दिया, लेकिन जब बड़े बड़े पास्टर प्रचारक अपना वचन प्रचार करके चले गए, तो उसको बाद समझाने बुझाने वाला जो काम होता है स्थानीय कलीसियाओं को होती है, स्थानीय प्रचारकों को होता है, जो अगुवे हैं उनकी जवाबदारी होती है। तो उन्हें एक नए विश्वासी के लिए अच्छी सलाह देने वाले बनना चाहिए, ताकि जो नया विश्वासी है वो क्या पाए, आशीष पाए। नया विश्वासी है वो परमेश्वर के निकटता में आए, वो नया विश्वासी परमेश्वर की करीबी में बढ़ने वाला बन सके, और वो क्या बन सके, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन सके। तो जो सलाह होना चाहिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं नवमी अपनी रूत को बहुत अच्छी रीति से सलाह प्रदान करती है। आज जो आत्माएं जीती जाती हैं, प्रभु ने हमारे इस देश में और प्रभु के ऐसे सेवक दिए हैं जो बहुत अच्छी रीति से नए विश्वासियों को सलाह देते हैं। प्रचार करके चले जाना सरल काम है, बिल्कुल ताम झाम के साथ मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ये बड़ा सरल काम होता है, परमेश्वर की आत्मा से बोला जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कठिन काम होता है कि जो विश्वासी हैं, जो नए विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय देना कठिन होता है। बड़े पास्टर प्रचारकों के पास तो समय ही नहीं होता है। वो तो बिल्कुल वीआईपी गाड़ी में आते हैं, वीआईपी स्टेज पे खड़े होते हैं और बोलते हैं और चले जाते। आलोचना की बात नहीं है, उनके पास समय नहीं है। लेकिन ये एक स्थानीय लोगों की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। तो यहाँ पर हम इस बात को नवमी के जीवन में देखते एक बहुत अच्छी जवाबदारी, क्योंकि नए विश्वासी के लिए छोटी छोटी बातें समझाना पड़ती हैं। कई बार चिड़चिड़ापन लगता है। आप छोटे पास्टर प्रचारकों से अनुभव लीजिए, वो बताएंगे कि एक आत्मा को जीतने के लिए, वो आत्मा को सलाह देने के लिए उसको कितना झेलना पड़ता है। कई बार वो जो नए विश्वासी जो नामधारी के रूप में आते, ड्रामा करने के रूप में आते, कई बार फंसाने के लिए भी आते, और कई प्रभु के सेवक संकट भी उठाते, उनके कारण से जेल भी जाना पड़ता है, क्योंकि लोग फंसा भी देते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं जमीनी स्तर से, जब जो प्रभु के सुसमाचार सुनाने में लगे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक पेड़ का जो बीज है लगाना बड़ा सरल काम होता है। आपने पेड़ लगा दिया या गार्डन से पेड़ खरीद के ले आए और आपने ज़मीन में गाड़ दिया, पानी डाल दिया, तालियां बज जाती हैं और वीआईपी लोग चले जाते हैं। लेकिन उस पेड़ को बराबर जल देना, उस पेड़ की खुदाई करना और उस पेड़ को शत्रुओं से, गाय बैल अन्य चीज़ हैं उसके दुश्मनों से बचाना बड़ा काम। और स्थानीय लोगों, जो स्थानीय पास्टर हैं, प्रचारक हैं, अगुवे हैं, ये काम वो लोग करते हैं जो सराहनीय काम है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीषित करे। इसके बाद रूत का हम देखते हैं। रूत एक नए विश्वासी के रूप में, अर्थात एक नए विश्वासी के लिए आशीष पाना है। एक जो रूत का आप देखेंगे, ये धीरे धीरे ये क्या है, उस रूप में हम देख सकते हैं। ये चूंकि ये अन्य जाति है और ये इस्राएलियों के बीच में इसका जो धीरे धीरे पहुंच होना है, वो बड़े अच्छी रीति से, क्रमबद्ध रीति से करती है। ये अपनी सास का, नवमी का भी ध्यान रखती है और अपने चरित्र का भी ध्यान रखती है, और जो बोअज जिसकी वो दुल्हन बनेगी उसकी भी आज्ञा का पालन करती है। एक बहुत अच्छे रूप में हमें देखने को मिलती है। तो एक नए विश्वासी को इस रूत से सीखना चाहिए कि कैसे अपने अगुवे की
मार्गदर्शन में, अगुवे की अगुवाई में और जो उसने सलाह दी है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि आप अपने अगुवे की सलाह के बिना यदि आप कुछ भी कार्य करेंगे तो निश्चित रीति से आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि एक नए विश्वासी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसके लिए आत्मिक भरण पोषण जो उसे दिया जा रहा है उसके अनुसार उसको चलना है। जो दिशा निर्देश दिए जा रहे, जो सलाह दिए जा रहे, जो वचन बताए जा रहे, उसके अनुसार उसे उसका पालन करना जरूरी है। और जो रूथ है ये अक्षरश यानी जो जो सलाह उसकी सास देती है उसकी पूरी सलाह वो मानती है। और जब वो उसकी सलाह मानती है तो हम इस बात को देखते हैं, बोअज उसके इस चरित्र को देखकर प्रभावित होता है और वो उसकी मनसा भी समझ जाता ये क्या चाहती है। और रूत बोल भी देती है कि तू मुझे चादर उड़ा दे। अर्थात वो अपनी नौमी जो उसकी सास उसके अनुसार बताए हुई जब आगे चलती है और फिर वो उस हिसाब से इस बात को बोलती है, तू बोअज से बोलती तू मुझे अपनी चादर उड़ा दे, अर्थात तू मुझे अपनी दासी बना ले, अपनी पत्नी बना ले। ये एक इस प्रकार का पूरा संकेत वो देती है। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बोअज का एक उसके लिए आश्वासन रहता है, मैं ये तेरे लिए करूँगा। लेकिन उसके पहले जो चीज़ें हैं वो उसमें एक और बात हमें देखने को मिलती है कि बोलता है कि मुझसे पहले और भी निकट का कुटुंबी है, लेकिन यदि कोई तेरे को नहीं छुड़ाएगा जो निकट का कुटुंबी, तो वो भरोसा देता मैं छुड़ाऊंगा। इसके बाद पद 3 अध्याय के 14 से लेकर पद हमें 18 में हमें क्या मिलता है, बोअज की जो है रूत के प्रति प्रीति देखने को मिलती है। अर्थात जो रूत है, रूत ने नौमी की सलाह ली और उसकी सलाह का पालन किया। जब सलाह का पालन किया तो बोअज जो है उसकी हर एक गतिविधियों से क्या हुआ, प्रसन्न हुआ और बोअज की उसके प्रति प्रीति बढ़ गई। यही बात हम नए विश्वासियों को हमें समझना है। आपकी प्रीति परमेश्वर की प्रीति आपके प्रति तब बढ़ेगी जब आप अपनी प्रीति परमेश्वर के प्रति दिखाएंगे। परमेश्वर तो सबसे एक समान प्रेम करता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से प्रेम करता है, लेकिन एक व्यक्ति का पत्नी से क्या प्रेम होता है वो अलग है, बच्चों से क्या प्रेम होता है अलग है, और परिवार और समाज से क्या प्रेम होता है वो अलग होता है। तो आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रीति आपके प्रति हो, तो आपको भी अपनी प्रीति, अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना परमेश्वर के प्रति आप कितने समर्पित हैं, कितने आज्ञाकारी हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। यदि आप नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर कैसे अपनी प्रीति दिखाएगा। तो यहाँ पर रूत ने बोअज के प्रति अपना प्रेम दिखाया, तो बोअज ने भी अपनी प्रीति किसको, रूत को दिखाई। ये अन्य जाति थी, ये एक अन्य जाति का प्रतीक है। तो परमेश्वर से आप चाहते परमेश्वर की क्योंकि हमारा जो दूल्हा है वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो एक दुल्हन जैसी एक कलीसिया कौन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं हम कलीसिया के अंग बन जाते, और कहें हम एक कलीसिया बन जाते जिससे परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह प्यार करना चाहता, प्रेम करना चाहता। तो बात यही है कि हमारा प्रेम अपने परमेश्वर के प्रति यहोवा की ओर रहेगा तो निश्चित रीति से उसकी भी प्रीति आपके साथ रहेगी। और जो बोअज ने अपनी प्रीति दिखाई तो केवल बातों में नहीं दिखाई,
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, ये नहीं। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ्य में है। और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य कैसे आशीषों को प्रदान कर करके दिखाता है, चंगाई के काम कर करके दिखाता है, दुष्ट आत्माओं को भगा भगा कर दिखाता है। अनेकों चीजें परमेश्वर आश्चर्य कर्म करके अपना सामर्थ्य और अपना प्रेम प्रकट करता है। बोअज ने क्या किया, जब आप पद 15 में पढ़ेंगे तो लिखा है पद 15 में, तब बोअज ने कहा, जो चादर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जो नाप कर उसको उठा दिया और वह नगर में चली गई। खाली हाथ नहीं आती। रूत बोअज के घर से खाली हाथ नहीं लौटी। क्या लिखा है, 6 नपुए जो नाप कर उसको उठा दिया। आप जब जीवते परमेश्वर के पास आएंगे, जब आप उसकी संतान बनेंगे, जब आप उसकी दुल्हन बनेंगे, जब आप उसके बेटे बेटी बनेंगे, उसके दास बनेंगे, तो परमेश्वर अपने लोगों को खाली हाथ नहीं जाने देता। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो प्रभु इस घटना को आप मत्ती 18 और 19 में पढ़ सकते हैं। ये अभी प्रभु ने अगुवाई दिया है तो इसलिए करेक्ट संदर्भ नहीं बता पा रहा, लेकिन मत्ती के 18 और 19वें अध्याय में मिलेगा, संभवतः 19 में। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के कार्य करते जाते हैं और उपदेश देते जाते हैं। तो एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातें कहते, आप पढ़ लेंगे। तो वो जवान कहता है, सारी आज्ञा तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, तो मुझ में अब किस बात की घटी है? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, जा तू अपना धन बेचकर कंगाल को दे दे। और जो धनी व्यक्ति था, जवान था, वो निराश हो जाता। और निराश होने का कारण ये था, उसके पास क्या था? धन था। तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। तो बताया, सुई के नाके में से ऊंट का, किसके नाके में से? सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, पर धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस बात को सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और पतरस बोलने लगा, प्रभु तो फिर किसका उद्धार होगा? हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, तुमने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है? तो पतरस कहता होगा, हाँ प्रभु, मैंने अपने पिता को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, अपने नाव को, जाल को, धंधे को, और भी जो कुछ होगा, हमने सब कुछ छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर स्पष्ट कहा है, जिसने मेरे लिए अपने माता पिता, भाई बहन और जिस किसी धन संपत्ति को छोड़ा है, उसको उससे अधिक मिला है, कम नहीं मिला है। और ये चीज़ आप आज भी देख लीजिए। आज जितने भी प्रभु यीशु मसीह में हम इस कह सकते हैं क्रिश्चियन हैं, जो कह सकते हैं हम 100 साल पुराने क्रिश्चियन हैं, हम 50 साल पुराने क्रिश्चियन हैं, हो सकता है केरल के ऑर्थोडॉक्स लोग कह सकते हैं हम तो लगभग 1800 वर्षों से क्रिश्चियन हैं, हम तो क्रिश्चियन वंश के हैं, कह सकते हैं आप। लेकिन क्रिश्चियन बनने के पहले आपके माँ बाप ने क्या छोड़ा और फिर आपको क्या मिला, या आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो आपने क्या छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या क्या दिया, ईमानदारी से हर एक व्यक्ति को बताने की आवश्यकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले क्या थे और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। ईमानदारी से बताने की बात है। कई बार लोग बोलते हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है जो, और ऐसे लोगों को कई बार हम प्रोत्साहित भी करते हैं। लोग बोलते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए ये छोड़ा वो छोड़ा,
अरे आपने किसी का भी आप उदाहरण ले लीजिए, ठीक है ना, जो बोलते होंगे हमने ये छोड़ा वो छोड़ा। आप बड़े बड़े किसी भी सेवक को ले लीजिए, साधु सुंदर सिंह को ले लीजिए, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा, ईमानदारी की बात है, सच्चाई की है। पर आप सोचिए, साधु सुंदर सिंह, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, और भी कोई कह सकता है जो बहुत संपन्न रहे होंगे, ब्रदर भगत सिंह, ये भी सिख परिवार से थे, इन्होंने भी बहुत कुछ छोड़ा। तो आप क्या सोचते हैं, इनको छोड़ने के बाद क्या कम मिला है? कहीं से कम नहीं मिला। धनी केवल ये थे? कितने धनी हैं आज? अंबानी धनी है, और अंबानी जैसे कितने लोग धनी हैं। ये मर जाएंगे। अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी, ये धनी थे, इनके समान धनी मैं सोचता हूँ जितने पास्टर प्रचारक जो बोलते हैं कि हमने इतना इतना छोड़ के आए हैं, इनसे बड़ा धनी नहीं रहा होगा। लेकिन ये जब मर गए तो इनको कितने लोग याद करते हैं? आप कल्पना कीजिए, नहीं करते। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ा, आज वो भी याद किए जाते। साधु सुंदर सिंह क्यों याद किए जाते? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा क्यों याद किए जाए? वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से प्रभु आपको दूना चौगना, और जो देता है ना, जब तक ये पृथ्वी रहेगी और तब तक उनका नाम बना रहेगा। बाकी तो ऐसे धनी लोग आते हैं और समय के साथ उनके नाम समाप्त हो जाते। बस उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग, उनकी जो कब्र होती है या जहाँ पर उनको जलाया गया है, वहाँ पर बस उनका प्रतीक के रूप में बना देते हैं, और ज़्यादा कोई ना उनको सुनता है ना स्मरण करता है। आज साधु सुंदर सिंह की पुस्तक पढ़ी जाती हैं, उनकी फिल्म बनाई जाती हैं जिनको लोग देखते हैं। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पढ़ी जाती। और भी लोग हैं, शायद मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, लेकिन जिस बात को मैं बताना चाहता वो यह है, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं, प्रभु आपको निराश नहीं करता है, आपको आशीष देता है। पर हमें उन पास्टर प्रचारकों पर अभी भी दुख लगता है जो अभी भी ये गाना गाते रहते हैं, मैं ब्राह्मण परिवार से प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी, गवाही देते हैं। मुझे शर्म आती उनकी गवाही सुन के। ये जो अपना इस चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं, ऐसा लगता है मानो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह पर एहसान करते हैं। और ऐसे लोगों को हम और आप प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों को हमें किनारे लगाना चाहिए जो जाति विशेष को लेकर अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं कि मैं ब्राह्मण समाज से, मैं क्षत्रिय समाज से। कई बार किसी से परिचय होता है, पास्टर भी होते, पास्टर प्रचारकों से, वो बोलते मैं राजपूत से प्रभु यीशु मसीह में आया हूँ, मैं ब्राह्मण से प्रभु यीशु मसीह में। अरे क्यों आए हो? बने रहो। ये प्रभु यीशु मसीह पर कोई एहसान करने नहीं आए हो। प्रभु यीशु मसीह आपको उससे दूना देगा, चौगना देगा। तो उसका, अब आप उसमें पैदा हुए हैं तो ये स्वाभाविक है, आप उसी में से आएंगे, आप कहीं अन्य से तो नहीं आएंगे। तो आपका स्वागत है। लेकिन आप ये सोच के कि हम प्रभु यीशु मसीह में आकर मसीह समाज पर या मसीह पर एहसान कर दिया, तो आपका आना और नहीं आना बराबर है। तो इस बात को आप स्मरण रखिए। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता, प्रभु यीशु मसीह से खाली नहीं उसको छूछे हाथ नहीं लौटाता, वो आशीष देता है। इतनी आशीष देता है जो हमारी समझ से और कल्पना से परे होता है। और जब परमेश्वर आपको आशीष देता है तो आपको एक चीज को हमेशा स्मरण रखना है, जो आपका अगुवा है उसे आपको भेंटें देना है। जो हम देख सकते हैं पद 17 में, फिर उसने कहा यह 6 नपुए जो उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। आपके पास जब आशीष आ जाती है और जो मार्गदर्शन देने वाला जो आपका अगुवा होता है, आप कितनी आशीषों के बदले आप अपने अगुवे की सहायता करते हैं।
अपने जो अगुवे के द्वारा जो चीज़ें आप पाते हैं, तो जो मार्गदर्शन मिलता है और परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो आप अपने अगुवे के पास कितनी भेंटें लेके आते हैं, ये हमें सोचने की बात है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है अगुवे की हमें सहायता करना है, अगुवे के पास हमें भेंटें ले जाना है। और ये जो रूत एक नए विश्वासी का प्रतीक है, ये अपने सास जो एक पास्टर अगुवे का प्रतीक है, उसके पास छूछे हाथ नहीं जाती, भेंट ले जाती। तो जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी है तो आप अपने अगुवे को अपनी आशीषों में शामिल कीजिए। कई बार मैं देखता हूँ लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे में पास्टर को भी आमंत्रित करते हैं। तो आप पास्टर को संदेश सुनेंगे, उससे प्रार्थना कराएंगे और अपने बच्चों के लिए आशीष मांगेंगे कि वो बच्चे पास्टर प्रार्थना करेगा। और कई बार पास्टर आपके बच्चे के लिए गिफ्ट भी ले जाता है। लेकिन आप सोचिए, आपने अपने पास्टर के लिए क्या दिया, क्या भेंट अर्पित की? आपने केवल क्या किया, फोकट किया ना, फ्री की आशीष अपने बच्चे के लिए मांगेंगे। तो जो फ्री का जो एंटीवायरस है वो काम नहीं करता है, कीमत चुकाना चाहिए। आपको अपने अगुवे की सहायता करना चाहिए, अगुवे की मदद करना चाहिए। जो प्रभु के कार्य में लगे हुए लोग हैं और जिन्होंने आपको बढ़ाया है, जिनसे आपका आत्मिक भरण पोषण होता है, आपको उनकी सहायता करना चाहिए। और जब आप करेंगे आप उसकी आशीष पाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरी मिसेस जो उनसे जुड़े हुए पास्टर प्रचारक हैं, जो उन आत्मिक बातों में उसके सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, मेरी मिसेस उनकी मदद करती है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन सहायता के लिए कई बार मुझे नहीं बताती, क्योंकि कई बार मैं अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर मुझे विचार करना पड़ता, मुझे सोचना पड़ता। लेकिन वो ईमानदारी से सहायता करती है और उसकी पुरस्कार ईश्वर ने उसको दिया है। और इतनी आशीष दी है कि जो काम मैं अपनी ताकत से, बल से नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर करता है। तो हम अपना काम ईमानदारी से काम करेंगे तो परमेश्वर अपना काम हमारे साथ ईमानदारी के साथ करेगा। और परमेश्वर अपने लोगों को निराश नहीं करता, कई गुना करके लौटाता है, जिसे मैंने बहुत अच्छी रीति से बता दिया है। परमेश्वर वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आप अपने लोगों को प्रदान करते हैं। प्यारे खुदा बाप, हम प्रार्थना विनती करते हैं हम अपने इन प्रिय लोगों के लिए जो वचन को सुनते हैं। ओ प्यारे खुदा बाप, आपकी पवित्र आत्मा इनमें उतरने पाए, आपकी सामर्थ्य उतरने पाए, आपका अभिषेक इनके जीवन में आने पाए। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके यदि कोई रुके हुए कार्य हैं, इनका यदि पिता परमेश्वर कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, यीशु नासरी के नाम से जाने पाए, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ्य है। ओ प्यारे खुदा बाप, हालेलुया प्रभु, आपकी स्तुति, आपके नाम की तारीफ बढ़ाई करते हैं। यहोवा इरे है, यहोवा राफा, यहोवा सम्मा है, यहोवा एल सदाई। ओ प्यारे खुदा बाप, आपकी आशीष हमारे प्रिय जनों के साथ होने पाए। आप आकाश के झरोखे खोलकर आशीष उंडेलें। यस प्रभु, आपने इस बात को कहा, यदि कोई मेरे लिए अपने परिवार को, माता पिता को छोड़ के आया, उससे बढ़कर प्रभु आपने अपने लोगों को दिया। हाँ प्रभु, हम इस संसार में ऐसे उदाहरण देखते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते। ओ प्यार प्रभु, हम प्रार्थना करते आगे का हमारा जीवन आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में बना रहे और हम आपके नाम का जय जयकार करते हुए, बड़ाई करते हुए आगे बढ़ने पाए। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना में स्मरण करता रहूँगा। धन्यवाद।